हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली सीडीपी की कॉन्सेप्ट क्लास लेके आऊँगी, इसके बाद एमसीक्यू करवाऊँगी, उसी के तहत मैं क्लास लेकर आई हूँ आज। फ्रेंड्स, कल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं क्लास लेकर नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट हम अपनी आप क्लास डेली रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए हिंदी की क्लासेस भी डेली स्टार्ट कर दी हूँ, जिसमें हमारे 500 एमसीक्यू हैं जो काफ़ी सिलेक्टेड है और हमने सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन निकाल कर हमने सेलेक्ट किए हैं और उसमें से एमसीक्यू बनाए हैं। ठीक है, तो आप सब उसे ज़रूर देखें कि हमारा सेशन कैसा है, कैसा लगा, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तो हम आज के अपने कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं कि आज का हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कॉन्सेप्ट है सीडीपी, इसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास की अवधारणा। क्या है? विकास की अवधारणा। तो चलिए हम देखते हैं कि विकास क्या है, कितने प्रकार का होता है विकास। चलिए तो देखते हैं विकास की अवधारणा, है ना। तो विकास की अवधारणा, विकास होता क्या है पहले हम जान लेते हैं। विकास शब्द का जो तात्पर्य होता है वो मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन से होता है ना। जो मानव जीवन में परिवर्तन होते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो सारे परिवर्तन यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। यहाँ जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो विकास प्रारंभ होता है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है और मृत्यु तक वो प्रारंभ चलता रहता है। वो जो विकास होता है वो कभी नहीं रुकता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो विकास यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है। विकास एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है ना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया भी है यहाँ पर कि विकास क्या है। विकास गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, क्या करता है? गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, विकास कितने प्रकार के होते हैं आइए हम देखते हैं। विकास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्वालिटेटिव होता है और दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव क्या है, यानी गुणात्मक। गुणात्मक विकास क्या है? गुणात्मक विकास जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, ये हमारे सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्वालिटेटिव के आता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी दिखती है ना। और जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है ये माप तौल, जैसे वृद्धि है, हमारा वेट क्या है ना, हमारा कद क्या है, हमारा भार क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा बेबी है जो बैठा हुआ है, अपनी मम्मा का वेट कर रहा है कि मम्मा जल्दी आओ, ठंडी बहुत लग रही है हमें, है ना। बस बोलने ही वाला है आप लोगों से। चलिए तो इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं कि ये प्यारे बेबी की अवस्थाएं क्या क्या हैं। चलिए तो पहली अवस्था अपनी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या है हमारी यहाँ पर? प्रीनेटल, गर्भावस्था। इसकी एज क्या है हम ये जान लेते हैं, क्वालिटी क्या है इसमें ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रीनेटल एज होती है वो कब से कब तक होती है ये भी हम देखते हैं। तो ये जो प्रीनेटल एज है ये गर्भ से जन्म तक होती है। कब से कब तक? गर्भ से जन्म तक होती है। ठीक है, यहीं पर कभी कभी इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि डे में भी पूछता है कि कितने डे तक इसकी एज रहती है। तो हम डे में अगर देखेंगे तो कितने डे तक? 280 दिन तक। ठीक है, यहीं पर वीक में भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो वीक में क्या बताओगे आप? वीक में आप बताओगे 40। कितने? 40। ठीक है, और कभी कभी इसमें वैसे मंथ में भी पूछता है। तो मंथ में जो अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप क्या बोलोगे? 9 मंथ 10 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वैसे कभी कभी 7 माह भी होता है, बट जो रखी गई है निर्धारित तो यही है समथिंग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? इन्फेंसी एज, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था की एज क्या है ये भी हम जान लेते हैं। चलिए, शैशवावस्था की जो एज होती है जस्ट गर्भावस्था के बाद ही होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए तो ये शैशवावस्था की एज रहती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा क्या क्या करता है? इसमें बच्चा क्रंदन करता है, यानी बबलिंग करता है, क्विंग करता है, मापा, बस जैसे मम्मा सिखाती है बेबी को बस वैसे उतना ही बोल पाता है ना। ज़्यादा पूरा स्पष्ट इसमें बातें वो नहीं कह पाता अपनी बातों को। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? थर्ड है हमारा चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था। क्या है? थर्ड बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था की एज भी देख लेते हैं हम। बाल्यावस्था की है हमारी यहाँ पर एज 2 से 12 वर्ष। कितनी? 2 से 12 वर्ष। जो बाल्यावस्था एज होती है हमारी, इसके 2 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा
लेटर चाइल्डहुड। अब इन दोनों की एज भी देख लेते हैं। जो अर्ली की होती है वो अर्ली की होती है 2 से 6, कितनी 2 से 6, और जो लेटर की होती है वो कितनी होती है 6 से 12 एज। कितने बस 6 से 12 एज। हमारी जो ये अर्ली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और जो लेटर चाइल्डहुड है उसको क्या बोलते हैं हम, स्कूल एज भी कहते हैं या टीन गैंग भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स के अपने ग्रुप में आने लगता है, फ्रेंड्स के ग्रुप में आने लगता है। ठीक है, तो हमने ये देखा यहाँ पर। हमारा फोर्थ क्या है यहाँ पर, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था है। ठीक है, अब किशोरावस्था की देख लेते हैं क्या है इसकी एज। तो इसकी एज है 12 से 18 वर्ष। कितनी है, 12 से 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या करता है बच्चा। इसमें एडोलेसेंस में जो ये एज है इसमें बच्चा सामाजिक स्थान पे आ जाता है। ठीक है, और ये अपने फ्रेंड्स के, अपने मम्मा पापा बाकी ग्रुप में भी आने लगता है। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप में भी जुड़ने लगता है। सामाजिक विकास भी इस एज में हो जाता है उसका, नैतिक विकास भी हो जाता है, और संवेगात्मक विकास की भी काफ़ी तीव्रता से शुरुआत होती है। अच्छा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो आता है, क्वेश्चन में आता ही आता है उसमें, कि इसमें कौन सी एज में सबसे ज़्यादा यानी तीव्र विकास होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, ये जो शैशवावस्था है इसमें काफ़ी तीव्रता से विकास होता है बच्चे का। ठीक है, गर्भावस्था में भी होता है, शैशवावस्था में भी तेजी से होता है, और आते आते किशोरावस्था में, यहाँ पर अगर बाल्यावस्था से पूछेगा तो बाल्यावस्था में क्या बताओगे, स्लो डेवलपमेंट यहाँ पर क्या रहता है, स्लो रहता है। और किशोरावस्था में स्लो नहीं रहता, इसमें तेजी ही रहता है किशोरावस्था में भी। ठीक है, क्या रहता है इसमें भी तेजी यानी फास्ट रहता है। ठीक है, चलिए फास्ट रहता है। अब क्या है हमारा यहाँ पर, एरिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो क्षेत्र होता है हम देख लेते हैं क्या क्या कौन किस किस एरिया में विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्या है, फिजिकल यानी शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य हम ये भी जान लेते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है कि जैसे कि चलना दौड़ना, मांसपेशियों में वृद्धि होना, है ना, तो ये सब किसके विकास के अंतर्गत आएंगे, फिजिकल आएंगे। अगर आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे थे, किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिजिकल के अंतर्गत आएगा। शारीरिक विकास जितने भी होते हैं, पैर हाथ में मजबूती आना, मसल्स में मजबूती आना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सारा शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, मेंटल यानी मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में देख लेते हैं क्या होता है। मानसिक विकास से हमारे तात्पर्य होता है मानसिक शक्तियों से होता है, जैसे सोचने की शक्ति, लॉजिकल सोचना, रीजनिंग लगाना, है ना, मैथ्स कैलकुलेशन करना, है ना, मतलब जितनी भी निरीक्षण शक्ति से आप जो भी अपने दिमाग से काम करते हो उसमें से सोचने समझने की क्षमता विकसित होना, और उसमें से लिया गया निर्णय लेना, वो सब क्या होता है, किसके विकास के अंतर्गत आएगा, ये सारा मेंटल आएगा, ये मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्या है यहाँ पर, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। बच्चे में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। वो अपने समाज में आसपास बैठकर क्या करता है, अंतरक्रिया करता है, बातचीत करता है अपनों से, अपने छोटों से, अपने से बड़ों से। और बच्चा क्या सीखता है, धीरे धीरे सामाजिकता में आने लगता है, अपने के बड़ों से भी कुछ सीखने लगता है, और अपने के छोटों के बीच बैठने लगता है ना, मतलब इसमें सामाजिकता की भावना आ जाती है बच्चे में। लगभग ये आती है किशोरावस्था तक में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फोर्थ क्या है, मोरल डेवलपमेंट। क्या है, मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें नैतिक विकास होता है। बच्चे में क्या सही है, क्या गलत है ना, ये डेवलप हो जाता है बच्चे में। क्या डेवलप होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या निर्णय हमारे लिए सही है, क्या निर्णय हमारे बच्चों के लिए सही है ना, या हमारे फ्रेंड्स के लिए सही है। ये निर्णय सब कुछ ये मोरल डेवलपमेंट के तहत ही आता है और बच्चा लेता है इसमें। ठीक है, और हमारा यहाँ पर फिफ्थ है, क्या है हमारा फिफ्थ यहाँ पर, इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा हम ये भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संवेग क्या होता है ये भी जानते हैं। संवेग एक प्रकार की क्या है, प्रवृत्ति है। क्या है, प्रवृत्ति। कुछ जन्मजात भी संवेग होते हैं और कुछ अर्जित भी होते हैं। जैसे आप भूख है, प्यास है, तो ये आप क्या करोगे, बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भूख लगने लगती है ना, और प्यास लगने लगती है उसको। ठीक है, और वो काफ़ी कुछ रोना हंसना, ये सब क्या है, ये संवेग हैं जो कि जन्मजात होते हैं और हर व्यक्ति में होते हैं, है ना। अब जो अर्जित होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की डिमांड करना, जैसे देख कर किसी चीज़ की, कि सामने वाले के आप देख लिए कि नहीं, हमें ये सामने वाला क्या करता है, कुछ ज़्यादा बात करता है या नहीं करता, कुछ ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो वो संवेग आपने कहाँ से प्राप्त किए, देख के, अनुकरण करके, यानी अर्जित किया आपने। ठीक है, तो अधिगम अर्जन फिर हम बाद में भी पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, CDP में भी पढ़ेंगे लास्ट में हम।
ठीक है, कि अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। जो अर्जन होता है वो हमारे घर में ही होता, आसपास होता है, और अधिगम जो होता है वो हमारे क्लासेस में ही हो सकता है। जो अधिगम होता है क्लासेस में होता है, या फिर आपके बड़े बड़े हैं अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है, अर्जन होता है, अधिगम होता है। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट क्या है हमारा यहाँ पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है ये हमारा लास्ट यहाँ पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। भाषा विकास क्या है ये भी जानते हैं। भाषा विकास है कि जैसे अगर आपके पास हिंदी, आप हिंदी हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, अगर आपके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं तो आप भी हिंदी बोलते हो, अगर पापा फॉरेन बोलते हैं फॉरेन भी बोलते हो आप। ठीक है, अगर फॉरेन में रह रहे हैं तो वो कैसी भाषा बोलेंगे, वहीं की भाषा बोलें तो आप भी बोलोगे, है ना। बट आपने कई सारी भाषाओं को आपने सीख लिया है तो वो किस विकास के अंतर्गत आएगा, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, भाषा विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की दिशा है। अब विकास की दिशा क्या है अब ये भी जानते हैं हम। पहला होता है शीर्षगामी। शीर्षगामी जो होता है ये क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। मतलब जो हमारा विकास होता है वो सिर से, विकास तो इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही आएगा, है ना। तो सिर से पैर की ओर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ विकास होता है वो क्या कहलाता है, शीर्षगामी के अंतर्गत आता है। बट दूसरा जो हमारा है अधोगामी। अधोगामी क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर। मतलब ये जो हमारे हैं इससे नीचे की ओर जितने भी विकास होते हैं वो क्या कहलाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर। जैसे ये हमारे बोन्स हैं, इस साइड हमारे पूरे विकास जो होते हैं, जो भी जैसे कभी कभी बोलते हैं, बड़े बोलते हैं कि बच्चे के साइड में हाथ लगा लेना, बट वो गिर जाएगा क्योंकि उसके सिर में पकड़ धड़ नहीं, अभी कमजोर है वो, है ना। तो ये सब विकास है। तो हमने ये देखा फ्रेंड्स, हम MCQ भी करेंगे इसी से रिलेटिव। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा। फ्रेंड्स, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि तभी हम क्लासेस को और भी अचीवमेंट दे पाएंगे, इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपना सहयोग बनाए रखें और क्लासेस को शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन की ओर मिलते हैं आप। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।